So he proposed. Was it love at first sight? I won't say it was love at first sight, but of course it was attraction, I guess. ना तो क्योंकि दोनों तरफ से. You'll have to ask him about that. But obviously in so many years of marriage, I know him. जब सांस भी लेते हैं, so I know कौन सा वाला सांस ले रहे हैं. I took time to prepare for my UPSC and APCS. तो वही उसमें then after that I got married and then I thought I would do my PhD क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं. So I believe कि what I do it will be a pathway for my daughters as well. आपका इमेज पब्लिक है, so you have to take in stride जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो, that comes along with it. So I'm not offended. Like I said, अगर मुझे पसंद नहीं आया, so I just block. तो मिसेस इंडिया में मैं गई and I was fully prepared. जितना वार्डरोब था, जितना टैलेंट राउंड था, मैंने पूरा माइन्यूटली मैंने पूरा प्रिपेयर किया and I went ahead. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मून पॉडकास्ट में. नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम रूपा ये पॉडकास्ट के लिए. बॉम्बदिला में आए हो आप, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैम सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे राइजिंग मून के जितने भी व्यूवर्स थे उनको बताइए. नमस्ते सभी को. आई एम मिसेस सांगी थोंगन. मैं एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं. I am professionally a science teacher, currently posted at SEPA. And मैंने 2021 में मिसेस अरुणाचल का टाइटल जीता था. एंड देन 2022 को मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप थी. एंड उसके बाद मैं आगे गई मिसेस एशिया इंटरनेशनल जो थाईलैंड में हुआ था. एंड वहाँ पे आई हैड won 2 सबटाइटल्स. सो वही मेरा इंट्रोडक्शन है. मैम आप मिसेस अरुणाचल भी रहे हो 2020 में एंड देन आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में. तो मैम आपका एक्सपीरियंस बताइए, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये जर्नी का, पेजेंट्री जर्नी का? तो मेरा जो जर्नी रहा है पहले मैं मिसेस अरुणाचल का बताना चाहूँगी. सो बहुत सडनली एंड अनप्लान था वो जर्नी. आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं ऐसे कुछ करूँगी फ्यूचर में, लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गया, मैंने ऐसे डाल दिया एंड देन आई वेंट अहेड एंड मैंने पार्टिसिपेट कर लिया वो उसमें. एंड गॉड विलिंग मैं जीत भी गई उसमें. तो उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि मैं आगे जाके मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करूँगी, सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फुल्ली कि अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना है. तो फुल्ली प्रिपरेशन के साथ मैं पूरा अपना जी जान लगा के मैंने प्रिपेयर किया था. सो मिसेस इंडिया में बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि ऑब्वियसली पेजेंट्री ऐसे कुछ चीज़ है, सब लोग सोचते हैं कि मतलब बस इसमें ग्लैमर ही होता है. सो लेकिन व्हेन यू आर ऑन स्टेज, जब आप स्टेज पे जाते हो तो यू आर स्क्रूटिनाइज्ड पूरी तरह से ना. आपका चलना, आपका बोलना, आपका बैठना, ये सब पूरा स्क्रूटिनाइज होता है. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट कि हो रहा है. सो इन दैट वे आई थिंक उसमें यू कैन से देयर आर प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जब आप अपने आप को लाइमलाइट में रखते हो, सो यू डू बेटर, आप खुद को भी इम्प्रूव करते हो. सो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रहा था, क्योंकि आई थिंक आई पुश्ड माई सेल्फ आउट ऑफ माई बाउंड्रीज. एंड मेरा जो लिमिट्स था, मुझे नहीं लगा कि मैं कभी ऐसे कर पाऊँगी, लेकिन व्हेन आई पुट माई सेल्फ थ्रू दिस जर्नी, मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है. ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत था in all the 3 pageantries. बहुत challenges था. And if I look back at it, I shed tears ना, मैं बहुत रोई भी थी उस समय में. And obviously बहुत support था obviously, but उसके अलावा भी I had a lot of tough things that I went through. लेकिन फिर भी overall, if you ask me, I would never regret my journey in this pageantry line. ये पेजेंट्री में आके मैंने खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है. And it is not a very easy journey. Only those who are wearing the shoes know where it bites. ऐसे बोलते हैं ना. So I think even because you yourself have gone through that journey, आप बता सकते हैं कि बहुत challenging journey है. But of course मैं सबको बोलूँगी, if you plan to अगर इसको करने के लिए, तो आप mentally, physically सब कुछ रहना पड़ता है, रेडी होना ही पड़ेगा. तैयारी की बात करें तो किस तरह से आपने तैयारी करी है इस चीज़ के लिए?
जब मैं मिसेस अरुणाचल जा रही थी तब तो नॉट मच ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि क्या प्रिपेयर करना है, बस वार्डरोब एंड मेकअप को छोड़ के ना। तो मोस्ट ऑफ माई ग्रूमिंग जो हुआ है मैं वहाँ पे ही जाके मैंने सीखा है, जैसे कैसे चलना है, ये सब। तो बोलना आई थिंक बिकॉज प्रोफेशनली आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मुझे बोलने में इतना अनईजीनेस नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्पीकिंग इन क्लास। तो वो मेरे अंदर में ऑलरेडी था। सो दैट आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस टीचर्स, कि हम लोग को इतना स्टेज फ्राइट नहीं होता, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्पीकिंग। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छा था। लेकिन अदरवाइज तो मैं वहाँ जाके ही बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे कि हील्स पहनना, यू नो, आई यूज्ड टू नेवर वेयर हील्स। तो वो सब सीखना, कैसे चलना है, बिकॉज आप जब खुद को वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो यू वांट टू गिव योर बेस्ट। आप यू डोंट वांट टू लुक लाइक, यू नो, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। वहाँ पे जोकर नहीं बनना है किसी को भी। सो वही प्रिपरेशन तो मैंने भरपूर ऑनलाइन एंड बहुत सारा गाइड्स एंड कोचेस हैं ऑनलाइन, सो उनसे ही मैंने सीखा था। सिंस यू वर ऑल्सो द फर्स्ट रनर अप ऑफ मिसेस इंडिया, जी जी। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो इतना विमेन नहीं होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपना कम्युनिटी को हो या अपना कल्चर को हो, अपना स्टेट को हो, ऐसे इतने बड़े मंच में, प्लेटफॉर्म में। तो उनमें से आप थी एक, एंड आप फर्स्ट रनर अप भी रहे हो। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बिफोर आई वेंट फॉर ये मिसेस इंडिया ना, तो हमारे फॉर्मर मिसेस अरुणाचल, डॉक्टर मीना, आई थिंक शी वॉज ऑल्सो मिसेस इंडिया पहले ना। सो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था कि व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन दैट प्लेटफॉर्म। तो मिसेस इंडिया में मैं गई एंड आई वाज फुली प्रिपेयर्ड। जितना वार्डरोब था, जितना टैलेंट राउंड था, मैंने पूरा माइन्यूटली मैंने पूरा प्रिपेयर किया एंड आई वेंट अहेड। एंड व्हेन आई वेंट देयर, क्योंकि अभी आई थिंक द सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है कि पीपल नो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट एंड दे आर क्वाइट ओपन टू आवर कल्चर्स। सो वो लोग लर्निंग फेज में है, आई फील ना, द मेनलैंड पीपल। तो दे वर क्वाइट इंट्यूटिव एंड मैं जब भी कोई अपना कल्चर का कुछ शेयर करती थी, दे वर वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट इट, मेरा जर्नी को एंड द हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी फूड आइटम्स मैं लेके गई थी वहाँ पे, उनको भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड आई नेवर फेल्ट आउट ऑफ प्लेस आउट देयर ना। मुझे तो नहीं लगा, मुझे बाहर के लोगों से इतना आई वॉज नॉट वेरी कि मतलब कैसे होंगे ऐसे ना। आई वॉज ऑलवेज आई ट्राई टू मिंगल। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ कि आप कितना मिंगल करते हो दूसरे के साथ। अगर आप अलग अलग रहोगे, अलूफ ना, तो ऑब्वियसली पीपल विल ट्रीट यू दैट वे। तो ये भी आपके ऊपर भी निर्भर है कि आप कितना आप खुद भी वहाँ पे एनर्जी डालते हो वहाँ पे। तो दैट आई वुड से कि हमारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को भी मतलब वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अडेप्ट देयर ना। रिसेंटली अभी बहुत सारा केसेस भी हो रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ता है। वो तो होता ही है। तो आपको कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो नॉर्थ ईस्ट से है? नहीं, रेसिज्म एग्जिस्ट, obviously it exists not only outside, even in Arunachal itself, I would say. तो रेसिज्म बिकॉज मैंने स्कूलिंग शिलोंग में किया, उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट टू बैंगलोर फॉर माई बैचलर्स। तो वहाँ पे भी व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट ना, तो व्हेन दे यूज्ड टू आस्क मी आप कहाँ से हो, तो मैं बताती थी कि मैं अरुणाचल से हूँ। तो ओ आपको वीज़ा लगता है, दे यूज्ड टू से दैट, बट दैट वाज सो मेनी इयर्स बैक, लाइक कितने साल पुराना ना हो। तो सो वो समय में आई वुड से हाँ, पीपल वो इग्नोरेंट, उसमें सोशल मीडिया भी नहीं था तब, फेसबुक भी नहीं था ना। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि पीपल हाँ इतना दे डोंट हैव नॉलेज। एंड रेसिज्म तो ऑब्वियसली कितना झगड़ा करके घूमा वहाँ पे भी। तो व्हेन आई सी ना ये रेसिज्म का कुछ कंटेंट, फ्लैशबैक होता है वो ना। बट आई वाज वन ऑफ देम हु ऑलवेज रिप्लाइड बैक एंड आई थिंक आई फॉट बैक। आई वाजंट द टाइप कि मैं चुप बैठूं और रेसिज्म को सहते रहूं। नॉट like fight back in the sense कि झगड़ा करना, but to make the opposite one be aware कि नहीं ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हम लोग हैं। तो awareness ज़्यादा I would say I was always like that. ये आपके पेजेंट्री के बाद जो रिकग्नाइजेशन आपको मिला है, लोगों से जो प्यार मिला है, तो आपका लाइफ कैसे बदला है? मतलब हाउ वाज योर लाइफ बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन पेजेंट एंड आफ्टर दैट? हाँ, सो ऑब्वियसली व्हेन यू गो फॉर पेजेंट्री आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही जाता है जहाँ पे लोग आपको जानने लगते हैं ना, दे नो यू बाय फेस
and then they give you positive feedback, some negative of course, but ज़्यादातर तो मेरे लिए तो it was all positive feedbacks. बहुत लोग ने appreciate किया and बहुत प्यार मिला. Unknowingly ना मुझे लगा कि मतलब अरे I never expected कि ऐसे होगा ये ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था. आई गॉट अ प्लेटफॉर्म एंड देन सो मेनी सोशल कॉसेस. उस समय में बहुत सारे सोशल कॉसेस आए हैं, तो आई गॉट अ चांस टू गिव अ वॉइस, माई वॉइस टू बी हर्ड ना. तो वो बहुत मेरे लिए अच्छा रहा कि मीन्स कोई किसी का नहीं सुनता ना, बट व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म, लोग आपका ओपिनियन चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई थिंक वो भी बहुत हैवी चीज़ है कि यू शुड हैव कि मॉरल साइंस एंड एक नॉलेज की क्या हो रहा है सोसाइटी में और आपका क्या सोच है उसके ऊपर ना. आपका फैन फॉलोइंग कितना बढ़ गया उसके बाद, पेजेंट्री के बाद? बड़ा है थोड़ा सा, बट माई आई ट्राई टू कीप सेलेक्टेड फ्रेंड्स, क्योंकि वी नो ना कि इम्पैक्ट कैसे होता है सोशल मीडिया में. सो इफ आई सी एनी नेगेटिविटी ना, आई डोंट थिंक ट्वाइस, आई ब्लॉक देम डायरेक्टली, क्योंकि I don't want it to impact my mental health. yes. So that is not important कि मेरा fan following है कि नहीं. I think right now my importance is कि मेरा mental health ठीक रहे, and I don't want the people around me to be affected ना, कि मेरे वजह से उनको भी कुछ affect हो ये सब ना, क्योंकि बेटियां हैं, husband हैं, so I'm cautious about वो सब ना. कुछ ट्रोलिंग्स को लेकर कभी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, होता है ना, especially Instagram में some comments, unwanted comments, and they want to objectify you and all. But obviously that comes क्योंकि आपका image public है, so you have to take in stride जो भी negative या positive हो, that comes along with it. So I'm not offended. Like I said, अगर मुझे पसंद नहीं आया, so I just block. वही है. Since आपको तो बहुत लोग जानते हैं, you are known face of West Coming, तो कितना मुश्किल होता है ये चीज़, आप खुल के आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो हाँ वो तो इसके है. बारे में हमें बताइए, हमें भी जानना खुल है. के नहीं कर सकते, बट लाइक इट्स लाइक आपका माइंड में एक रहता है ना पीछे में, लाइक कॉन्शियसनेस होता है कि हाँ कुछ करने से पहले पीपल विल जज कि मैं आज उससे मिली थी, शी वाज लाइक दैट. तो दैट इज ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स. तो जैसे आई सेड ना कि ये सब क्या हुआ है, इट हैज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी. It has made me a better person, I think. Okay. To control my emotions होता है ना, because you have your own nature, आप कैसे हो, personality. But I think अभी if I watch myself 4-5 years back, बहुत improvement है मेरे अंदर में. I try my best. I won't say I am a saint ना, तो वो तो नहीं हूँ, but I try to do my best. लेकिन सोचना तो पड़ता है, वो तो है. हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक्चुअल संगीत हुंगोन है वो कैसा है? I love dance, तो that was my first love ना. तो I used to love dance since I was a young kid. तो मेरा तो वही first था. If I had to go कुछ competition में, I think I would have gone for dance competition, not for pageantry. तो मेरा वही शौक था सबसे पहले तो. But anyways, उसके अलावा मुझे घर में ज़्यादा आई लाइक टू हैव माई मी टाइम ना. आई लाइक टू वॉच थिंग्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लर्न न्यू थिंग्स. लाइक राइट नाउ, लाइक आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर ना, हम लोग सोचते थे कि मम्मी पापा सिर्फ ये न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं ना, बहुत बोरिंग चीज़ लगता था. लेकिन आई थिंक नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस कि हम लोग को कितना सोशली अवेयर होना है कि टॉपिक्स में ये सब ना. Especially when it comes to women rights, I think I'm very outspoken about it. And क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, so I believe कि what I do, it will be a pathway for my daughters as well. So मेरे से जितना हो सकता है, I will try to open the paths for them ना. Since you are a mother of 2 daughters, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि how important is me time एक माँ के लिए, खुद के लिए टाइम निकाल के खुद को वो करना, सेल्फ लव और मी टाइम कितना इम्पोर्टेंट है एक माँ के लिए? हाँ, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू आर नॉट अ मदर, यू टेक आउट योर मी टाइम, आई फील. क्योंकि
I think it also depends on your family setup क्योंकि I would say it is a privilege to have a me time. मुझे तो बहुत privilege लगता है क्योंकि not every woman and not every mother can afford me time ना, क्योंकि उनके circumstances कभी ऐसे होते हैं कि वो लोग afford नहीं कर पाते. They always busy working or they are trying to earn and make a living out of it. So I am blessed, I am thankful and grateful कि मेरा life ऐसे है कि I am earning, I am a teacher. So I have the opportunity कि मैं अपना me time रखूँ. So obviously वो बहुत important है मेरे लिए for my own mental health. I take it often. I try to make time for my friends and stay have my friends and share my good moments with them and all. So वो तो obviously for everyone I think it's very important होना ही है. वो तो है. आपने अभी तक जितना चीज़ अचीव किया है उससे देखकर पता चलता है कि योर फैमिली मस्ट बी वेरी सपोर्टिव. लेकिन अपार्ट फ्रॉम फैमिली अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी जो आप लोग के शेरदुकपेन कम्युनिटी है, शेरदुकपेन कम्युनिटीज़ दे आर वेरी सपोर्टिव. उन लोग के अगर कम्युनिटी के अंदर से कोई भी अगर निखर के आता है तो उन लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? यस, डेफिनेटली हमारे जो छोटा सा जो शेरदुकपेन कम्युनिटी है बहुत सारा बॉन्डिंग है उसमें. एंड मेरी ही जर्नी में आई कैन से माई एग्जाम्पल कि कितना मुझे प्यार मिला ना, तो वो ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, तो वेरी अनएक्सपेक्टेड. तो जो वहाँ के वुमेन्स है, द फीमेल जो लेडीज़ है, उन्होंने तो 100% आई वुड से 100% दे हैव सपोर्टेड मी. एंड देन द मेन अलॉन्ग विद देम ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज व्हेन आई एम इन दैट जर्नी ना, तो मैं फोकस थी कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पे. सो व्हेन आई कम बैक एंड व्हेन आई मीट पीपल एंड दे गिव मी अ स्मॉल टोकन ऑफ वर्ड्स ऑफ लव एंड एनकरेजमेंट, तब मुझे पता लगा ना कि अच्छा मेरा भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है एंड दे आर प्राउड ऑफ माई लिटिल अचीवमेंट ना. तो वो सब तो है. एंड सो आई मेक इट अ पॉइंट टू थैंक देम एंड जितना हो सकता है टू कंट्रीब्यूट टू माई कम्युनिटी ना, जितना मुझसे हो सकता है आई एम ऑलवेज देयर टू. एंड फॉरवर्ड जाके भी मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपना छोटा सा कम्युनिटी के लिए.